जिसके बारे में वो 30 करोड़ बोले, वो बताया कि भैया जी एक दिन में हमको 1200 मिलता था, हम मैक्सिमम एक दिन में हम 2700 रुपया कमाए हुए हैं। तो योगी जी जांच पर बैठा दिया उस पर कि ये सच कैसे बोल दिया, इस पर एक जांच होनी चाहिए। हम इस पे एतराज़ न जताएं बल्कि हमारा समर्थन होनी चाहिए, लेकिन इस देश की सरकार मुसलमानों से मोहब्बत नहीं बल्कि इतनी नफरत करती है, उसका प्रूफ ये अमेंडमेंट बिल है। ये जो तरीपार अमित शाह है, जिसको कांग्रेस ने एक बार बाहर का रास्ता दिखाया था, ठीक वैसा ही बाहर किया जाए। अगर फेवर आपको भ्रम में नहीं, अगर हमारे फेवर में किया है तो हमको एतराज़ क्यों है? फिर अगर हमारे फेवर में किया तो आज हम यहाँ जंतर मंतर पे क्यों आए, ये बताएं हमसे। वो संसद से बिल पास करे, सड़क से हम लोग खारिज करेंगे, तमाम तादाद में आएंगे। वो जालिया वाला बाग बनाए, कुछ भी बनाए, हम लोग तब भी शहीद होने वाले कौम थे, आज भी शहीद होंगे। वक्फ बोर्ड के मेम्बरान से बात कीजिए, क्या उस पर राय बनती है, फिर एक बिल लेके आइए आप। सरकार को सभी के बारे में सोचना चाहिए, ये एक आइडियोलॉजी है, लेकिन सरकार सभी के बारे में क्या सोचती है ये आपको तय करना है। जी मेरा नाम कुणाल है, मेरा जेएनयू से पीएचडी चल रहा है। जब वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब वो होता है वो संघियों का साथ, संघियों और अदानी अंबानियों का विश्वास की बात कर रहे होते हैं, उनके सब में हम नहीं आते हैं। कौन सा ये कानून है, कौन सा लॉजिक है जिसके हिसाब से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को रखने की बात हो रही है? मैं हिंदू हूँ, क्या मांगे आप? क्या देखिए हमारी मांग एक ही है कि जब अगर हमारे लिए कोई वक्फ बिल लेकर के आप आ रहे हैं तो कम से कम हमारा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इसमें। हम इस पे एतराज़ न जताएं बल्कि हमारा समर्थन होनी चाहिए, लेकिन इस देश की सरकार मुसलमानों से मोहब्बत नहीं बल्कि इतनी नफरत करती है, उसका प्रूफ ये अमेंडमेंट बिल है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जैसे ये बिल आप लेके आए वैसे ही इसको वापस ले लें। आज कहते हैं जेपीसी के पास आप भेज दिए हैं, जेपीसी में जो भी मेंबर थे, जो भी कहते हैं आपके समर्थन के लोग थे, आपके समर्थन के सांसद के लोग थे, उनकी बात तो आप लोगों ने सुनी है, लेकिन जो अपोजिशन थी 44 मांगे उसने रखी थी, लेकिन 44 से 44 आपने खारिज कर दिया है। वो जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बा पाल जी, वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो बिल्कुल आपके फेवर में ही किया है। अगर फेवर आपको भ्रम में नहीं, अगर हमारे फेवर में किया है तो हमको एतराज़ क्यों है? फिर अगर हमारे फेवर में किया तो आज हम यहाँ जंतर मंतर पे क्यों आए, ये बताएं हमसे। तो क्या मांगे आपकी सरकार? हमारी सरकार देखिए मांग है कि जैसे आप लोगों ने ये बिल लेके आए हैं, अगर आप इस पे संशोधन करना चाहते हैं तो आप बैठिए, वक्फ बोर्ड के मेम्बरान से बात कीजिए, क्या उस पर राय बनती है, फिर एक बिल लेके आइए आप। बिना किसी हमारे इन्वॉल्वमेंट के, बिना हमारे किसी राय से आप बिल लेके आए और उसके पास करना चाहते हैं। आपकी राय से क्यों जेपीसी कमेटी बनाई, उसके बाद जब जेपीसी कमेटी बनाई है आपने, जो भी अपोजिशन लीडर है उसकी एक भी मांगे आपने नहीं मानी है, सारे के सारे मांगे रिजेक्ट कर दिए। 44 मांगे रखी थी उन्होंने, सबके सब रिजेक्ट कर दिया है। तो अब आप चाह रहे बिल्कुल खत्म हो जाए, संशोधन चाह रहे? बिल्कुल नहीं, संशोधन नहीं, बिल्कुल खत्म करते, वापस करते। बिल को संशोधन करना है तो जो था पहले वही बिल्कुल वही रखना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार से बैठ के बात करें आप, जो भी तय होता है उस मीटिंग में तय करें कि कौन सा बिल लेके आना है, क्या किसी संशोधन करना है, क्या नहीं करना है। क्या लग रहा है सरकार मानेगी आपके विरोध प्रदर्शन से? अब सरकार माने ना माने, हम लोग तो सड़क पे जरूर विरोध करेंगे इसका। आप संसद में बिल पास कर सकते हैं, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक हम इसका विरोध करेंगे जरूर। एक और भाई हैं जो जेएनयू से हैं, सर क्या कहना चाहिए आप? आज जंतर मंतर पर आए हैं विरोध प्रदर्शन करने। जी मेरा नाम कुणाल है, मेरा जेएनयू से पीएचडी चल रहा है, मैं एनएसवाई जेएनयू का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी गुरुद्वारे बोर्ड में गैर सिख नहीं होते हैं, किसी भी मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू नहीं होते हैं। तो कौन सा ये कानून है, कौन सा लॉजिक है जिसके हिसाब से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को रखने की बात हो रही है? मैं हिंदू हूँ, कल को मैंने तमाम एग्जाम दिए, मैं कल को डीएम बन जाता हूँ और मुझे वक्फ बोर्ड के एक जिला का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, मुझे क्या मालूम रहेगी वक्फ बोर्ड की रिवायतों के बारे में? वो तो आपकी संपत्ति से 1,20,000 रुपए करोड़ कमाना चाह रहे हैं, तो भारत भी मजबूत होगा उससे। देखिए, भारत मजबूत करने का तो बहुत सारा तरीका है। जो आप अदानी अंबानी को जो रियायतें दे रहे हैं उसको खत्म करके भी आप भारत को मजबूत कर सकते हैं। आप जो बंदरबाज चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको खत्म करके भी आप भारत को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन भारत का मजबूत तभी होगा जब वक्फ बोर्ड के जमीन से टैक्स लेगा। ये सरासर एक भाजपाई, संघी, नफरती सोच वाला एक डिस्कोर्स है, जो इसलिए चलाया जा रहा है ताकि हमारे जैसा जो हिंदू है वो बोलने लगे कि देखो मुसलमान सबका अगर जमीन से टैक्स आएगा तो हम लोग का भी फायदा होगा।
हिंदू मुस्लिम इस पर लड़ेंगे। मुस्लिमों को हिंदू से अलग थलग करना, बुद्धों को हिंदू से अलग थलग करना, सिखों को हिंदू को अलग थलग करना, ईसाइयों को हिंदू से अलग थलग करना, ये इनकी सोच है। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। नहीं, जब वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब वो होता है वो संघियों का साथ, संघियों और अदानी अंबानियों का विश्वास की बात कर रहे होते हैं। उनके सब में हम नहीं आते हैं, उनके सब में आम आदमी नहीं आता है, उनके सब में तो सभी आते हैं। नहीं, यही तो बात है, उनके सब में सब नहीं है। आपको अदानी अंबानी अगर आप नहीं है, अगर आप एक सवर्णा कम्युनिटी से नहीं आते हैं, हिंदू में भी दलित उनके सब में नहीं आते हैं, हिंदू में भी ओबीसी उनके सब में नहीं आते हैं, उनके सब में मुट्ठी भर लोग आते हैं। वो जो 2% लोग हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत लोग हैं, उनके सब में वो लोग आते हैं। तो वो जो सबका साथ सबका विश्वास करते हैं, तो आप ये समझिएगा 2% का साथ, 2% का विश्वास, 98% के साथ नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए। तो क्या कहेंगे सरकार से, फाइनल आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम सरकार से यही चाहते हैं कि कोई भी संशोधन की बात हो, जिसके लिए संशोधन हो रही है उसके हिसाब से हो। आप किसान बिल में संशोधन लाए और किसान ही खुश नहीं है। अब जवानों के लिए नया नया एक्ट ला रहे हैं, जवान ही खुश नहीं है, पहलवान खुश नहीं है, विद्यार्थी खुश नहीं है। तो ये कौन सा कानून है जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं वही खुश नहीं है? हम ये कहें कि हम तुम्हारी बेहतरी के लिए सभी के बारे में जा रहे हैं। देखिए, ये आप जो ये बात कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ी ना सोचेगी सरकार को सभी के बारे में सोचना चाहिए। ये एक आइडियोलॉजी है, लेकिन सरकार सभी के बारे में क्या सोचती है ये आपको तय करना है। विकसित भारत कैसे बनेगा जब सोचेगी नहीं तो? 2047 विकसित भारत की वो बात कर रहे हैं, पता आपको? तो ये सवाल तो मोदी जी से बनता है कि वो विकसित भारत कर रहे हैं, और तमाम जो इंटरनेशनल आप रैंकिंग है उसमें हमारा जो रैंकिंग है पिछड़ते जा रहा है। आप पॉवर्टी एलिविएशन में रैंकिंग देख लीजिए, आप रिलीजियस फ्रीडम में रैंकिंग देख लीजिए, आप एजुकेशनल इंप्रूवमेंट में रैंकिंग देख लीजिए, तमाम चीजों में हमारा रैंकिंग गिर रहा है। आप कहते हैं कि बांग्लादेश खराब है, भाई बांग्लादेश का आपसे ज्यादा अच्छा स्थिति है। हैप्पीनेस इंडेक्स में देख लीजिए, तमाम चीजों में हम लोग खराब हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो कुछ ही दिन में पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया जी, आपने आज प्रदर्शन किया जी, क्या लगता है अगर वो पेश कर दिया पास हो तो फिर आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पास आप देखिएगा कि ये 3 कानून, काला कानून भी पास हुआ था किसान। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो लोग संसद से बिल पास कर देंगे, सड़क से हम लोग उसको खारिज कर देंगे। एक लाइन में मेरा यही जवाब है, वो संसद से बिल पास करे, सड़क से हम लोग खारिज करेंगे। तमाम तादाद में आएंगे, वो जालियांवाला बाग बनाए, कुछ भी बनाए, हम लोग तब भी शहीद होने वाले कौम थे, आज भी शहीद होंगे। लेकिन एक याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग के बाद जैसे अंग्रेज भागे थे ना, ठीक उसी तरीके से ये जो संघी फांसीवादी सोच वाली सरकार है, ये जो तरीपार अमित शाह है, जिसको कांग्रेस ने एक बार बाहर का रास्ता दिखाया था, ठीक वैसा ही बाहर किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इनको भगा के कहाँ भेजेंगे आप? इनको भगा के हम लोग अपने संसद से बाहर फेंकेंगे। और जिस दिन ये संसद से बाहर आ गए, ये सब के सब आपको तिहाड़ में मिलेंगे। इतना पाप कुकर्म किए हैं ना ये लोग, इतना भ्रष्टाचार किए हैं कि जिस दिन ये संसद से बाहर आ गए, जिस दिन इनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलना बंद हो जाएगा, तमाम फाइलें खुलेगी और ये सब लोग तिहाड़ में मिलेंगे आपको। ये बात याद रखिए। आप कह रहे थे तिहाड़ में, अभी महाकुंभ हुआ, तो भव्य आयोजन हुआ, कई सारी और चीजें चल रही है, सरकार तो उसमें अपने मसूदे कर रही है। तो आप उसमें उस भव्य आयोजन में जो लोग मरे, उनके छाती पे ये भव्य आयोजन हुआ है, उनके कब्र पे ये भव्य आयोजन हुआ है। आपको मालूम है 250 लोग का तो पता नहीं मिल रहा है। 250 लोग, लाश मिलने के बाद 250 लोग, उनका पता तक नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ गए। ऐसा नहीं है कि कुंभ पहली बार हुआ है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के समय भी कुंभ का आयोजन होता था। कांग्रेस भी बहुत खर्चा करती थी, लेकिन वह धर्म के नाम पर ये नहीं कहती थी कि देखो हम ये करवा रहे हैं, अब हमको वोट दो, देखो हम ये करवा रहे हैं, अब हिंदुओं को एक करो। क्या कांग्रेस नहीं करवाती थी कुंभ मेला? कांग्रेस भी करवाती थी। इनफैक्ट कांग्रेस का वहाँ पे मंच होता था जिससे तमाम रियायतें दी जाती थी वहाँ पे। योगी जी कह रहे हैं कि 30 करोड़ कमाई एक गरीब परिवार ने। तो वो गरीब परिवार तो कैमरा के सामने आके कह दिया ना कि 1200 रुपया, भैया जी 1200 रुपया मिलता था। जिसके बारे में वो 30 करोड़ बोले, वो बताया कि भैया जी एक दिन में हमको 1200 मिलता था, हम मैक्सिमम एक दिन में हम 2700 रुपया कमाए हुए हैं। तो योगी जी जांच पर बैठा दिए उस पर कि ये सच कैसे बोल दिया। इस पर एक जांच होनी चाहिए। तो इस बात को समझिए।